Hello everyone. In today's session we are going to learn about pointers. अब जैसे कि आपको पता है pointers are one of the most powerful concept but it is most confusing. अब आज की वीडियो में हमें इसी कंफ्यूजन को दूर करना है। एक्चुअली पॉइंटर में 4 ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो पॉइंटर्स को मोर कंफ्यूजिंग बनाते हैं। तो आज के वीडियो में हमें उन्हीं 4 पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज पॉइंटर। अब पॉइंटर कोई अलग चीज नहीं है। पॉइंटर क्या है? एक मेमोरी है। जैसे हमने वेरिएबल्स क्रिएट किए उसी तरीके से पॉइंटर भी क्या है? एक मेमोरी है, राइट? तो इस मेमोरी में हम क्या स्टोर करते हैं? इस मेमोरी में हम स्टोर करते हैं वेरिएबल का एड्रेस, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट किया इंटीजर a और इसको वैल्यू क्या असाइन किया? 10 असाइन किया, ठीक है? तो कंपाइलर हमें क्या करेगा? एक वेरिएबल अलोकेट करेगा जिसका नेम होगा a और उसमें वैल्यू क्या होगा? 10 वैल्यू होगा, ठीक है? अब जब भी हमें इस 10 वैल्यू को एक्सेस करना है तो हम क्या करते हैं? यूजिंग नेम इस वैल्यू को एक्सेस करते हैं। अब जैसे इस वैल्यू को एक्सेस करने के लिए हमने क्या किया है? इस मेमोरी को एक नेम अलोकेट किया है। उसी तरीके से इस डेटा को एक्सेस करने के लिए कंपाइलर क्या करता है? इस मेमोरी को एक एड्रेस अलोकेट करता है। मतलब जब ये मेमोरी बनती है तो ये किसी न किसी एड्रेस पे बनती है। जैसे हमारे घर का कोई ना कोई एड्रेस होता है, उसी तरीके से सिस्टम में जो मेमोरीज क्रिएट होती है उन मेमोरीज के भी एड्रेसेस होते हैं, ठीक है? अब ये एड्रेस क्या है? तो जब भी हम कोई वेरिएबल बनाते हैं या जब भी हम कोई मेमोरी क्रिएट करते हैं तो कंपाइलर उसे एक लोकेशन अलोकेट करता है, एक एड्रेस अलोकेट करता है, तो उसी एड्रेस पे वो वेरिएबल क्रिएट होता है, ठीक है? अब ये जो एड्रेसेस होते हैं तो एड्रेसेस हमेशा पॉजिटिव होते हैं एंड इंटीजर होते हैं, ठीक है? तो ये पॉइंट हमें ध्यान रखना है कि एड्रेसेस कभी भी नेगेटिव नहीं होंगे, एड्रेसेस कभी भी डेसिमल नहीं होंगे या कैरेक्टर फॉर्म में नहीं होंगे। एड्रेस हमेशा कैसे होंगे? पॉजिटिव होंगे और हमेशा इंटीजर फॉर्म में होंगे, ठीक है? सेकेंड पॉइंट हमें ये ध्यान रखना है कि ये जो एड्रेस होते हैं ये कैसे होते हैं? यूनिक होते हैं। मतलब यहाँ पर हमारे पास मल्टीपल वेरिएबल्स है, राइट? सपोज ये a वेरिएबल है, b वेरिएबल है, c वेरिएबल है, तो यहाँ पर हर एक वेरिएबल का एड्रेस क्या होगा? डिफरेंट होगा। किसी भी केस में किसी भी दो वेरिएबल्स के एड्रेस सेम नहीं हो सकते। हमेशा ये एड्रेसेस कैसे होते हैं? यूनिक होते हैं। तो सेकंड पॉइंट हमें ध्यान रखना है कि एड्रेसेस हमेशा कैसे होंगे? यूनिक होंगे, ठीक है? देन थर्ड पॉइंट हम बात करते हैं इसके रेंज की। तो इसका रेंज क्या होता है? तो अगर मैं बात करूं 16 बिट कंपाइलर के अकॉर्डिंग तो इसका रेंज होता है 0 टू 65,535। ये इसका रेंज होता है। मतलब जैसे हमने बोला कि इस मेमोरी का एड्रेस कितना है? 100 है। तो ऐसे कौन कौन से एड्रेस हो सकते हैं? तो 0 से लेके 65,535 ये इसके एड्रेसेस हो सकते हैं, ठीक है? अब यहाँ पर ये जो रेंज है ये किसके अकॉर्डिंग है? 16 बिट कंपाइलर के अकॉर्डिंग है। तो यहाँ पर मैं एक कॉमन फॉर्मूला बता रही हूँ जिसके थ्रू आप 32 बिट कंपाइलर के लिए भी रेंज कैलकुलेट कर सकते हो। तो फॉर्मूला है 2 टू द पावर n-1 प्लस 2 टू द पावर n-1 कंप्लीट में -1। अब अगर यहाँ पर n का वैल्यू आप 16 रखोगे तो आपको ये रेंज मिल जाएगा। n का वैल्यू अगर आप 32 रखोगे तो आपको 32 बिट के अकॉर्डिंग इसका रेंज मिल जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर हमने किसके बारे में डिस्कशन किया? एड्रेस के बारे में, कि एड्रेस क्या होते हैं। तो जैसे वेरिएबल की वैल्यू को एक्सेस करने के लिए हम नेम अलोकेट करते हैं उसी तरीके से कंपाइलर इसे एड्रेस अलोकेट करता है। अब ये जो एड्रेसेस होते हैं वो हमेशा पॉजिटिव और इंटीजर होंगे। सेकेंड पॉइंट हमने डिस्कस किया कि एड्रेसेस हमेशा कैसे होते हैं? यूनिक होते हैं और इन एड्रेसेस का भी एक रेंज होता है। तो 16 बिट के अकॉर्डिंग इसका रेंज होता है 0 टू 65,535। आई होप एड्रेस क्या है ये पॉइंट सभी को क्लियर होगा। अब हम बात करते हैं एड्रेस स्टोरेज की। तो जब भी हमें किसी मेमोरी का एड्रेस स्टोर करना है तो एड्रेस स्टोर करने के लिए जो मेमोरी हम क्रिएट करते हैं उस मेमोरी को हम क्या बोलते हैं? पॉइंटर। तो जैसे हमें 10 स्टोर करना है तो उसके लिए हम एक इंटीजर वेरिएबल क्रिएट करेंगे। हमें एक अल्फाबेट स्टोर करना है तो हम उसके लिए कैरेक्टर वेरिएबल क्रिएट करेंगे। अगर हमें कोई डेसिमल वैल्यू स्टोर करना है तो उसके लिए हम फ्लोट और
डबल वेरिएबल क्रिएट करेंगे, तो सेम वे में अगर हमें किसी वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करना है तो उसके लिए हमें क्या क्रिएट करना होगा, पॉइंटर क्रिएट करना होगा। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे कि पॉइंटर्स में 4 ऐसे पॉइंट्स है जो पॉइंटर को सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग बनाते हैं, तो अब उन्हीं पॉइंट्स के बारे में हमें डिस्कशन करना है। अब सबसे पहला पॉइंट क्या है, तो हाउ टू क्रिएट पॉइंटर, मतलब पॉइंटर कैसे बनाते हैं, तो ये सबसे पहला पॉइंट है। तो चलो अब यहां से हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास एक इंटीजर वेरिएबल है a जिसका वैल्यू है 10। ठीक है, तो कंपाइलर हमें यहाँ पर क्या करेगा, a नाम का एक वेरिएबल अलोकेट करेगा जिसमें वैल्यू होगा 10। कंसीडर किया कि इसका एड्रेस कितना है, 100। अब हमें क्या करना है, इस एड्रेस को स्टोर करना है। तो इस एड्रेस को स्टोर करने के लिए हमें क्या करना होगा, एक पॉइंटर क्रिएट करना होगा। अब हमें यहाँ पर जो एड्रेस स्टोर करना है वो किस टाइप की मेमोरी का एड्रेस स्टोर करना है, एक इंटीजर टाइप की मेमोरी का एड्रेस स्टोर करना है। तो इंटीजर टाइप के वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करने के लिए हमें पॉइंटर भी किस टाइप का बनाना पड़ेगा, इंटीजर टाइप का। तो फर्स्ट हम मेंशन करेंगे डेटा टाइप, देन मेंशन करेंगे स्टार, देन मेंशन करेंगे पॉइंटर का नेम। ठीक है, तो ये पॉइंटर क्रिएशन का सिंटैक्स है। सबसे पहले हम मेंशन करते हैं डेटा टाइप, तो जिस भी वेरिएबल का एड्रेस हमें स्टोर करना है उस वेरिएबल का जो डेटा टाइप है सेम डेटा टाइप हम मेंशन करते हैं, देन अप्लाई करते हैं स्टार, देन मेंशन करते हैं पॉइंटर का नेम। तो यहाँ पर मैंने पॉइंटर को नेम असाइन किया है पीटीआर। नेसेसरी नहीं है कि आप पॉइंटर को नेम हमेशा पीटीआर दो, आप कोई और नेम भी दे सकते हो। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस पॉइंटर को एड्रेस असाइन करना है। तो देखो जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो कंपाइलर हमें क्या करेगा, एक पॉइंटर क्रिएट करके देगा। तो ये पीटीआर एक पॉइंटर क्रिएट हो गया। अब मुझे क्या करना है, इस एड्रेस को इस पॉइंटर में स्टोर करना है। तो यहां पर मैं पीटीआर को असाइन करूंगी एड्रेस ऑफ ए, राइट। तो एड्रेस ऑफ ए कितना है, 100। तो ये 100 कहां स्टोर हो जाएगा, पीटीआर में। तो पीटीआर में आ जाएगा 100, राइट। तो ये हमने क्या किया, यहाँ पर इंटीजर टाइप का पॉइंटर क्रिएट किया। अब सपोज करो कि हमारे पास एक कैरेक्टर वेरिएबल है, कैरेक्टर ch, जिसमें एक वैल्यू स्टोर है कैपिटल ए, राइट। तो यहां पर हमारे पास एक वेरिएबल है ch जिसमें वैल्यू क्या है, कैपिटल ए। कंसीडर किया कि इसका एड्रेस है 200। अब मुझे ये कैरेक्टर वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करना है। तो कैरेक्टर वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करना है तो पॉइंटर मुझे किस टाइप का बनाना पड़ेगा, कैरेक्टर टाइप का। तो कैर, देन स्टार, देन पॉइंटर नेम। तो सपोज यहां पर मैंने पॉइंटर को नेम असाइन कर दिया ptr1। तो सिंटेक्स अगेन वही है, डेटा टाइप स्टार देन पॉइंटर नेम। तो यही सिंटेक्स हमने यहां पर भी अप्लाई किया, डेटा टाइप देन स्टार देन पॉइंटर नेम, यही सेम सिंटेक्स हमने अप्लाई किया। ठीक है, अब यहां पर क्या हुआ, ptr1 नाम का एक पॉइंटर क्रिएट हो गया। अब हमें क्या करना है, उसको एड्रेस असाइन करना है। तो ptr1 को मैं क्या करूंगी, एड्रेस असाइन कर दूंगी ch का। तो ch का एड्रेस कितना है, 200। तो 200 यहां पर स्टोर हो जाएगा। अब ये नेसेसरी नहीं है कि आप नेक्स्ट लाइन पे ही एड्रेस असाइन करो, जैसे कि अभी यहां पर हमने किया है। हम जिस लाइन पे पॉइंटर क्रिएट कर रहे हैं सेम लाइन पे भी हम क्या कर सकते हैं, एड्रेस असाइन कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे तो नेक्स्ट वाले इसमें हम देखते हैं। तो अब सपोज करो हमारे पास एक वेरिएबल है फ्लोट वेरिएबल, राइट, फ्लोट वेरिएबल f जिसमें वैल्यू है 10.5। अब यहां पर एक वेरिएबल क्रिएट हो गया f नाम से जिसमें वैल्यू कितना है, 10.5 है। कंसीडर किया इसका एड्रेस कितना है, 300। अब हमें इस फ्लोट वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करना है। तो पॉइंटर किस टाइप का बनाना पड़ेगा, फ्लोट टाइप का। तो डेटा टाइप देन स्टार देन पॉइंटर नेम। तो यहां पर मैंने पॉइंटर नेम दे दिया ptr2। ठीक है, अब इस लाइन पे हमने क्या किया, पॉइंटर क्रिएट किए, तो सेम लाइन पे भी हम क्या कर सकते हैं, उसको एड्रेस असाइन कर सकते हैं। तो आप चाहो तो नेक्स्ट लाइन पे भी इस तरीके से एड्रेस असाइन कर सकते हो, या तो फिर जिस लाइन पे आप पॉइंटर क्रिएट कर रहे हो सेम लाइन पे भी उसको एड्रेस असाइन कर सकते हो। तो यहां पर एक पॉइंटर क्रिएट हो गया ptr2 नाम से जिसमें एड्रेस कितना आ गया, 300 आ गया, राइट। सेम वे में डबल के लिए अब यहां पर हमने डबल वेरिएबल बना दिया d और उसमें वैल्यू दे दिया 11.7। ठीक है, अब हमें डबल वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करना है। तो पॉइंटर भी किस टाइप का लगेगा, डबल टाइप का। तो डेटा टाइप
देन स्टार, देन पॉइंटर नेम। तो सपोज मैंने यहाँ पर पॉइंटर नेम दे दिया ptr3 और इसको असाइन कर दिया एड्रेस ऑफ डी, राइट। तो यहाँ पर इस लाइन पे क्या होगा, डी वेरिएबल क्रिएट होगा जिसमें वैल्यू आ जाएगा 11.7। कंसीडर किया कि इसका एड्रेस है 400, ठीक है। अब इस एड्रेस को स्टोर करना है तो हमने क्या किया, एक पॉइंटर क्रिएट किया। किस नाम से किया, ptr3 नाम का एक पॉइंटर क्रिएट किया और उसको असाइन किया है एड्रेस ऑफ डी। तो एड्रेस ऑफ डी कितना है, 400, तो 400 इसमें स्टोर हो गया। तो अब सबसे पहला रूल क्या है यहाँ पर कि जब भी हम कोई पॉइंटर क्रिएट करते हैं तो जिस भी वेरिएबल का एड्रेस हमें स्टोर करना है तो वेरिएबल का जो टाइप है सेम वही पॉइंटर का टाइप होना चाहिए। मतलब इंटीजर टाइप के वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करने के लिए हमें इंटीजर पॉइंटर रिक्वायर्ड होगा, कैरेक्टर वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करने के लिए हमें कैरेक्टर पॉइंटर रिक्वायर्ड होगा, फ्लोट टाइप के वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करने के लिए हमें फ्लोट पॉइंटर रिक्वायर्ड होगा और डबल टाइप के वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करने के लिए हमें पॉइंटर डबल टाइप का रिक्वायर्ड होगा। तो पॉइंटर क्रिएट करते टाइम हमें हमेशा ये बात ध्यान रखनी है कि जिस भी टाइप की मेमोरी का एड्रेस हमें स्टोर करना है पॉइंटर हमें सेम टाइप का क्रिएट करना होगा। अब ये तो प्री डिफाइंड डेटा टाइप से, अगर आपको यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बनाते हो तो उसका भी एड्रेस अगर आप स्टोर कर रहे हो तो उसके लिए यूजर डिफाइंड पॉइंटर ही लगेगा। तो सिंपल सा कंसेप्ट है कि जिस टाइप का वेरिएबल है तो सेम टाइप का पॉइंटर लगेगा उसका एड्रेस स्टोर करने के लिए, ठीक है। तो ये फर्स्ट पॉइंट हमने यहाँ पर कंप्लीट किया। अब हम आते हैं सेकेंड पॉइंट पे। अब हम बात करते हैं इस पॉइंटर के साइज की कि ये जो पॉइंटर्स हमने बनाए हैं इसका साइज क्या होगा। जैसे कि अगर हम बात करें इंटीजर वेरिएबल की तो 32 बिट कंपाइलर में इंटीजर वेरिएबल का साइज होता है 4 बाइट का, कैरेक्टर वेरिएबल का साइज होता है 1 बाइट का, फ्लोट वेरिएबल का साइज होता है 4 बाइट का और डबल वेरिएबल का साइज होता है 8 बाइट का, ठीक है। अब हमें बात करनी है पॉइंटर्स की कि पॉइंटर का साइज क्या होता है। तो अगर मैं बात करूं इंटीजर पॉइंटर की तो इंटीजर पॉइंटर का साइज 32 बिट कंपाइलर में होता है 4 बाइट का, कैरेक्टर टाइप के पॉइंटर का भी साइज होता है 4 बाइट, फ्लोट टाइप का जो पॉइंटर है उसका भी साइज होता है 4 बाइट और डबल टाइप का जो पॉइंटर है उसका भी साइज कितना होता है 4 बाइट। मतलब आप पॉइंटर किसी भी टाइप का बनाओ, चाहे आप इंटीजर बनाओ, कैरेक्टर बनाओ, फ्लोट बनाओ या फिर डबल बनाओ, पॉइंटर आप किसी भी टाइप का बनाओ, पॉइंटर का साइज हमेशा कितना होता है 4 बाइट का होता है। अब ऐसा क्यों कि पॉइंटर हमेशा 4 बाइट का ही बनता है, क्योंकि देखो पॉइंटर का यूज हम किस लिए कर रहे हैं, मेमोरी का एड्रेस स्टोर करने के लिए कर रहे हैं। और अभी थोड़ी देर पहले ही हमने पढ़ा कि एड्रेसेस हमेशा किस फॉर्म में होते हैं, इंटीजर फॉर्म में होते हैं। तो ये पॉइंटर क्या कर रहा है, एड्रेस को होल्ड कर रहा है और एड्रेस हमेशा इंटीजर होता है और इंटीजर वैल्यू को स्टोर करने के लिए कितने बाइट मेमोरी रिक्वायर्ड है, ओनली 4 बाइट मेमोरी रिक्वायर्ड है। तो पॉइंटर चाहे इंटीजर हो, कैरेक्टर हो, फ्लोट हो या डबल हो, वो स्टोर करेगा हमेशा एड्रेस और एड्रेस ऑलवेज इंटीजर फॉर्म में होते हैं। तो इंटीजर को स्टोर करने के लिए सिर्फ 4 बाइट मेमोरी रिक्वायर्ड है, इसलिए पॉइंटर्स हमेशा 4 बाइट के ही बनते हैं। तो आप किसी भी टाइप का पॉइंटर बना लो उसका साइज हमेशा कितना रहेगा, 4 बाइट रहेगा। तो ये सेकेंड पॉइंट है जो सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है पॉइंटर में। फर्स्ट पॉइंट हमने क्या देखा, पॉइंटर क्रिएशन, ठीक है। सेकेंड पॉइंट हमने क्या देखा, साइज ऑफ पॉइंटर। तो साइज ऑफ पॉइंटर ऑलवेज कितना रहेगा, 4 बाइट का रहेगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि जब मेमोरी 4 बाइट ही अलोकेट हो रही है, चाहे इंटीजर हो, कैरेक्टर हो, फ्लोट हो या डबल हो, तो फिर यहाँ पर अलग अलग टाइप के पॉइंटर्स बनाने का क्या सेंस है। मतलब हम इंटीजर टाइप के ही तो पॉइंटर बना सकते थे ना। मतलब यहाँ पर कैरेक्टर पॉइंटर, फ्लोट पॉइंटर, डबल पॉइंटर की क्या जरूरत है, वैल्यू तो स्टोर उसमें इंटीजर ही हो रही है, राइट। और उसमें मेमोरी एलोकेशन भी 4 बाइट का ही हो रहा है। फिर इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट और डबल ऐसे अलग अलग टाइप्स हमने पॉइंटर को क्यों दिए। तो सिंपल सा कंसेप्ट है कि यहाँ पर पॉइंटर का टाइप ये रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है कि इसमें कौन सा डेटा स्टोर होने वाला है, राइट। जैसे इंटीजर, ए का टाइप क्या है, इंटीजर, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पर एक इंटीजर वैल्यू आने वाली है। सीएच का टाइप है कैरेक्टर, तो वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पर एक
कैरेक्टर वैल्यू आने वाली है, राइट। फ्लोट का टाइप रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ एक डेसिमल वैल्यू फ्लोट वैल्यू आने वाली है, और डी का टाइप ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पर डबल वैल्यू आने वाली है। बट जो पॉइंटर है, पॉइंटर्स के जो टाइप हमने मेंशन किए, लाइक जैसे इंट स्टार हमने मेंशन किया है, कैर स्टार हमने मेंशन किया है, फ्लोट स्टार मेंशन किया है, और डबल स्टार मेंशन किया है, तो ये पॉइंटर का टाइप कभी भी ये नहीं बताता है कि इसके अंदर जो वैल्यू स्टोर होने वाला है उसका टाइप क्या है, राइट। वेरिएबल का टाइप बताता है कि उसके अंदर क्या वैल्यू आने वाली है, बट पॉइंटर अगर हम बना रहे तो सिंपल सा कंसेप्ट है कि पॉइंटर भैया बनता ही इस चीज के लिए कि उसमें एड्रेस स्टोर हो, और एड्रेस हमेशा इंटीजर ही रहेंगे, ठीक है। मतलब एड्रेस कभी कैरेक्टर नहीं हो सकते, फ्लोट नहीं हो सकते हैं, एड्रेस हमेशा कैसे रहेंगे, इंटीजर ही रहेंगे। तो यहाँ पर पॉइंटर का टाइप कभी भी ये चीज नहीं बताता है कि इस पॉइंटर में किस टाइप की वैल्यू स्टोर होने वाली है, क्योंकि ये फिक्स है कि पॉइंटर हमेशा एड्रेस ही स्टोर करेगा जो हमेशा इंटीजर फॉर्म में रहेगा। तो फिर पॉइंटर का टाइप क्या बताता है, तो पॉइंटर का टाइप ये बताता है कि ये पॉइंटर किस टाइप की मेमोरी का एड्रेस होल्ड करने के लिए कैपेबल है। मतलब अगर इंटीजर पॉइंटर है तो वो सिर्फ इंटीजर टाइप के वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करने के लिए कैपेबल है। अगर कैरेक्टर पॉइंटर है तो वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो सिर्फ और सिर्फ एक कैरेक्टर वेरिएबल का एड्रेस होल्ड करने के लिए कैपेबल है। अगर फ्लोट पॉइंटर है तो वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो सिर्फ एक फ्लोट टाइप की मेमोरी का एड्रेस स्टोर करने के लिए कैपेबल है। और कोई डबल पॉइंटर है तो वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो सिर्फ और सिर्फ डबल टाइप की मेमोरी का एड्रेस होल्ड करने के लिए कैपेबल है। तो ये जो टाइप है वो ये बताते हैं कि वो पॉइंटर किस टाइप की मेमोरी का एड्रेस स्टोर कर सकता है, ठीक है। तो ये थर्ड पॉइंट है जो सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है कि पॉइंटर जब 4 बाइट का ही बन रहा है तो अलग अलग टाइप हम क्यों देते हैं। तो क्यों देते हैं, क्योंकि पॉइंटर का टाइप ये रिप्रेजेंट करता है कि वो पॉइंटर किस टाइप की मेमोरी का एड्रेस होल्ड करने के लिए कैपेबल है। ओके, आई होप यहां तक के सारे पॉइंट सभी को क्लियर होंगे। चलो तो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहां पर हमने क्या किया है, ये पॉइंटर्स क्रिएट किए हैं, ठीक है। अब जस्ट इमेजिन कि मैंने हर एक पॉइंटर में क्या कर दिया, इंक्रीमेंट अप्लाई कर दिया। पीटीआर को प्लस प्लस कर दिया, देन पीटीआर 1 को प्लस प्लस कर दिया, देन पीटीआर 2 को प्लस प्लस कर दिया, देन पीटीआर 3 को प्लस प्लस कर दिया। तो अगर हम पॉइंटर में इंक्रीमेंट करें तो क्या होगा। अब नॉर्मली जब हम वेरिएबल पे इंक्रीमेंट ऑपरेटर अप्लाई करते हैं तो वैल्यू 1 से इंक्रीज होती है। अब वही इंक्रीमेंट हमने किस पे अप्लाई किया है, पॉइंटर पे अप्लाई किया है। अब अगर मैं इंटीजर पॉइंटर में इंक्रीमेंट करती हूँ तो इसका रिजल्ट होता है 104। मतलब इंटीजर पॉइंटर कितने से इंक्रीज होगा, 4 से इंक्रीज होगा। सेम वे में अगर मैं कैरेक्टर पॉइंटर को इंक्रीज करती हूँ तो ये इंक्रीज होगा 1 से। मतलब ये कैरेक्टर पॉइंटर का वैल्यू जो है वो कितने से इंक्रीज होगा, 1 से इंक्रीज होगा। अब नेक्स्ट है फ्लोट पॉइंटर। फ्लोट पॉइंटर में अगर मैं इंक्रीमेंट अप्लाई करती हूँ तो वो इंक्रीज होगा 4 से। मतलब 300 से एड्रेस चेंज होके कितना हो जाएगा, 304। और अगर मैं डबल पॉइंटर पे इंक्रीमेंट अप्लाई करती हूँ तो ये कितने से इंक्रीज होगा, ये इंक्रीज होगा 8 से। मतलब यहाँ पर पहले एड्रेस कितना स्टोर था, 400 स्टोर था। डी का एड्रेस हमने असाइन किया तो वो कितना है, 400। तो 400 स्टोर था, तो इसमें अगर मैं इंक्रीमेंट अप्लाई करती हूँ तो ये कितना हो जाएगा, 408 हो जाएगा। मतलब इंटीजर पॉइंटर 4 से इंक्रीज होता है, कैरेक्टर पॉइंटर 1 से इंक्रीज होता है, फ्लोट पॉइंटर 4 से इंक्रीज होता है, और डबल पॉइंटर 8 से इंक्रीज होता है, राइट। अब ये कैसे होता है, मतलब कंपाइलर को कैसे पता चला कि 4 से इंक्रीज करना है कि 1 से इंक्रीज करना है। तो एक्चुअली जो टाइप हमने दिए हैं उसी के अकॉर्डिंग कंपाइलर क्या करता है, पॉइंटर्स में इंक्रीमेंट करता है। कि कैरेक्टर पॉइंटर है तो 1 से इंक्रीज करेगा, इंटीजर पॉइंटर है तो 4 से करेगा, फ्लोट पॉइंटर है तो 4 से करेगा, और डबल पॉइंटर है तो 8 से करेगा। अब इसी कंसेप्ट को थोड़ा और डीप में हम समझते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि कंपाइलर जो हमें एड्रेसेस अलोकेट करता है उसका रेंज कितना होता है, 16 बिट के अकॉर्डिंग 0 to 65,535, ठीक है। तो यहाँ पर
एक बाइट मतलब एक एड्रेस कंसीडर होता है, ठीक है। तो हर एक बाइट के लिए क्या होता है, एक एड्रेस होता है। तो जस्ट इमेजिन कि यहाँ पर ये जो मेमोरी है इसमें कुछ इस तरीके से एड्रेसेस है, 0, 1, 2, 3। तो एक एक बाइट के लिए एक एक एड्रेस प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से ये एड्रेसेस हो गए, जैसे यहाँ पर 100, 101, 102, 103, 104, 105 एंड सो ऑन, राइट। इस तरीके से तो सबसे लास्ट एड्रेस जो होगा वो कितना होगा, 65,535, राइट। अब सपोज करो कि हमने एक इंटीजर वेरिएबल बनाया, इंटीजर ए, जिसको वैल्यू हमने कितना दिया, 10। जस्ट इमेजिन कि कंपाइलर ने ये जो वेरिएबल है ये किस एड्रेस पे क्रिएट किया, 100 एड्रेस पे क्रिएट किया। अब ए वेरिएबल का टाइप क्या है, इंटीजर है। इंटीजर है तो ये कितने बाइट मेमोरी स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, 4 बाइट का मेमोरी स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। 4 बाइट का मेमोरी स्पेस ऑक्यूपाई करेगा मतलब कुछ इस तरीके से ये एड्रेसेस ऑक्यूपाई करेगा। अब ये मेमोरी हमें किस एड्रेस पे अलोकेट हुई है, 100 एड्रेस पे। तो ये जो ए वेरिएबल बना है, तो ये ए वेरिएबल 100 एड्रेस पे बना है, बट एक्चुअल में अगर आप देखो तो इसने कितने एड्रेसेस ऑक्यूपाई किए हैं, 4 एड्रेसेस ऑक्यूपाई किए। क्यों, क्योंकि ये कितने बाइट मेमोरी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, 4 बाइट मेमोरी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। तो हम इस तरीके से कंसिडर नहीं करते हैं कि इस मेमोरी ने 4 एड्रेस ऑक्यूपाई किए। हम सिंपली क्या बोलते हैं कि इस मेमोरी ने कौन सा एड्रेस ऑक्यूपाई किया है, 100 एड्रेस ऑक्यूपाई किया, मतलब जो इनिशियल एड्रेस होता है उसी को हम कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो ए वेरिएबल किस एड्रेस पे है, 100 एड्रेस पे है, राइट। अब अगला जो इंटीजर वेरिएबल बनेगा वो किस एड्रेस पे रहेगा, तो वो रहेगा 104 पे, क्योंकि 103 तक के एड्रेस ए ने ऑक्यूपाई करके रखे। जस्ट इमेजिन कि यहाँ पर हमने एक अनदर वेरिएबल बना दिया बी, जिसका वैल्यू कितना है, 20 है। तो वो बी कहां पर बनेगा, अगले एड्रेस पे। ये नेसेसरी नहीं कि हमेशा अगले एड्रेस पे ही बने, किसी और एड्रेस पे भी बन सकता है। बस समझने के लिए हम यहाँ पर इमेजिन कर रहे हैं कि अगला वेरिएबल जो अलोकेट हुआ किस एड्रेस पे अलोकेट हुआ, वो 104 पे। तो ये भी एक इंटीजर वेरिएबल है, तो ये कहां तक का मेमोरी स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, तो 104, 105, 106 एंड 107 तक का एड्रेस ये ऑक्यूपाई करेगा। क्लियर। अब यहाँ पर हमने क्या किया है कि एक वेरिएबल बनाया है ए, और उसका एड्रेस किसको दिया है, एक पॉइंटर को दिया है। तो पॉइंटर भी इंटीजर टाइप का लगेगा, तो इंटीजर पॉइंटर बना दिया और इसको असाइन कर दिया एड्रेस ऑफ ए। तो यहाँ पर एक पॉइंटर क्रिएट होगा। जस्ट इमेजिन कि यहाँ पर एक पॉइंटर क्रिएट हुआ ptr, जिसमें एड्रेस कितना है, 100। मतलब ये पॉइंटर किस मेमोरी को पॉइंट आउट कर रहा है, इस मेमोरी को पॉइंट आउट कर रहा है, राइट। अब यहां पर हमने क्या किया, इसमें इंक्रीमेंट कर दिया, तो ptr प्लस प्लस कर दिया। अब ptr प्लस प्लस करने का मतलब ये है कि हमने इस पॉइंटर को ये इंस्ट्रक्शन दिया कि अब ये जो मेमोरी को आप पॉइंट आउट कर रहे हो इसको पॉइंट आउट मत करो, इसकी अगली मेमोरी को पॉइंट आउट करो, राइट। मतलब पॉइंटर में जब हम इंक्रीमेंट करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि अब ये पॉइंटर इस मेमोरी को पॉइंट आउट कर रहा है। अब इस पॉइंटर को क्या करना है, इसे पॉइंट आउट नहीं करना है, इसकी अगली वाली जो मेमोरी है उसको पॉइंट आउट करना है। तो जैसे ही हम ptr प्लस प्लस करते हैं तो ये क्या करता है, अगली वाली मेमोरी को पॉइंट आउट करने लगता है। तो अगली वाली मेमोरी किस एड्रेस पे है, 104 पे। तो एड्रेस क्या आ जाता है यहाँ पर, 104। इसलिए जब हमने पॉइंटर में इंक्रीमेंट किया तो वो कितने से इंक्रीज हुआ, 4 से इंक्रीज हुआ, क्योंकि पॉइंटर में इंक्रीमेंट का मतलब होता है कि अब इस मेमोरी को पॉइंट आउट नहीं करना है, इसकी इमीडिएट नेक्स्ट वाली जो मेमोरी है उसको पॉइंट आउट करना है। तो पॉइंटर क्या करता है, उसकी अगली वाली मेमोरी का एड्रेस पिक कर लेता है। अब सेम वे में कैरेक्टर वेरिएबल के केस में अगर आप देखो तो कैरेक्टर वेरिएबल कितने बाइट का होता है, 1 बाइट का। तो सपोज ch कहां पर बना है, 200 एड्रेस पे, तो ये 1 बाइट का है तो एक ही एड्रेस ऑक्यूपाई करेगा। अब यहाँ पर जो पॉइंटर हमने क्रिएट किया था ptr1, वो क्या कर रहा था, इस ch को पॉइंट आउट कर रहा था, राइट। अब हमने क्या बोला कि ch में क्या कर दो, इंक्रीमेंट कर दो। मतलब हमने बोला अब ch इसे पॉइंट आउट कर रहा है ना, इसको मत पॉइंट आउट करो, इसकी
अगली मेमोरी को पॉइंट आउट करो। तो CH ने 1 बाइट मेमोरी स्पेस ऑक्यूपाई किया है, तो अगला वेरिएबल किस एड्रेस पे होगा? 201 पे होगा। तो वही यहाँ पर हो रहा था कि वो क्या कर रहा था, अगली मेमोरी को पॉइंट आउट कर रहा था, जो कि कहाँ बैठा हुआ है? 201 पे बैठा हुआ है। तो इस तरीके से ये एड्रेसेस में इंक्रीमेंट होता है। इसलिए इंटीजर पॉइंटर में हम इंक्रीमेंट करते हैं तो वो 4 से इंक्रीज होता है, कैरेक्टर पॉइंटर में हम इंक्रीमेंट करते हैं तो वो 1 से इंक्रीज होता है, फ्लोट पॉइंटर 4 से इंक्रीज होता है और डबल पॉइंटर जो है वो 8 से इंक्रीज होता है। तो ये फोर्थ पॉइंट था जो कंफ्यूज करता है, राइट? कि अगर हम पॉइंटर में इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो 4 से कैसे हो रहा है, कैरेक्टर है तो 1 से कैसे हो रहा है। तो ये पॉइंट समझ में नहीं आते और ये और ज्यादा कंफ्यूजन को बढ़ाते हैं। तो आई होप ये सारे पॉइंट सभी को क्लियर हो गए। इन केस इफ you have any doubt, then please write in a comment section. In next video, we will learn more things about the pointer. Thank you.